हेलो एवरीवन, आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा और हमारा पर्यावरण। अगर हमें एक सेफ और ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो इन दोनों के बीच के इस गहरे कनेक्शन को समझना ही सबसे बड़ी चाबी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ग्लोबल वार्मिंग जैसी बड़ी प्रॉब्लम और उसके उपायों से। फिर जानेंगे ऊर्जा उपयोग की कुछ हैरान करने वाली सच्चाइयां, सतत विकास का मार्ग, ऊर्जा स्रोतों के प्रकार और आखिर में बात करेंगे ईंधन दक्षता और उनके ऊष्मीय मान की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला सेक्शन है ग्लोबल वार्मिंग और इसके उपाय। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में कितनी सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है, राइट? स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो मेन गैसेस जो इस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लगातार बढ़ती इंडस्ट्रीज और जंगलों की कटाई ने हमारे वातावरण में इन गैसों का लेवल बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। अब सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए। देखिए, कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हमें तुरंत उठाने होंगे। जैसे कोयले और पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधनों का यूज कम करना होगा और खेती में रासायनिक खादों को घटाना होगा। इसके अलावा जिन उपकरणों से CFC गैस निकलती है, उनका इस्तेमाल लिमिट में करना होगा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, जंगलों को बचाना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। अगर हम गाड़ियों का गैर जरूरी इस्तेमाल भी थोड़ा कम कर दें तो वो भी काफी मददगार साबित होगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ऊर्जा के उपयोग की सच्चाई। आपने साइंस में ये रूल तो जरूर पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, वो बस अपना रूप बदलती है। हमारी पृथ्वी पर इस ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स है हमारा सूरज। सूरज से मिलने वाली लाइट और हीट से ही धरती पर लाइफ पॉसिबल है और हम इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। कितनी हैरानी की बात है ना कि धरती पर आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 30% हिस्सा तो सीधा अंतरिक्ष में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है और जो बाकी 70% बचता है वो हमारे इकोसिस्टम के अलग अलग नेचुरल साइकिल से होते हुए आखिरकार हीट या विकिरणों के रूप में बाहर निकल जाता है। मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो ये 70% ऊर्जा भी एक तरह से विलुप्त हो जाती है। हम इसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो जब हमारे पास इस्तेमाल करने लायक ऊर्जा इतनी लिमिटेड है तो हमें क्या करना चाहिए? यही एंट्री होती है हमारे तीसरे टॉपिक की, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मार्ग। सतत विकास का सिंपल सा मतलब ये है कि हम आज अपनी जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन इस तरह से कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों की कोई कमी ना हो। सोचिए, अगर हम आज ही सारा कोयला और पेट्रोल खत्म कर देंगे तो भविष्य की जनरेशन्स क्या करेंगी? इसीलिए हमें विकास का ऐसा तरीका अपनाना होगा जो लंबे समय तक टिक सके और पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। और ये सतत विकास हासिल कैसे होगा, इसके लिए हमें समझना होगा हमारे चौथे सेक्शन को, ऊर्जा स्रोतों के प्रकार। हमारे पास मुख्य रूप से दो तरह के विकल्प होते हैं। एक है हमारे परंपरागत या गैर नवीकरणीय स्रोत, जैसे कोयला और पेट्रोल। प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत प्रदूषण फैलाते हैं और एक दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ हैं गैर परंपरागत या नवीकरणीय स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये कभी खत्म नहीं होते और बिल्कुल स्वच्छ होते हैं। तो साफ सी बात है, अगर हमें अपना पर्यावरण बचाना है तो हमें इन्हीं नवीकरणीय स्रोतों की तरफ शिफ्ट होना ही पड़ेगा। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, ईंधन दक्षता और ऊष्मीयमान। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा ईंधन हम किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, जो आसानी से जले, सस्ता हो और धुआं या प्रदूषण ना के बराबर करे। इसे नापने का जो पैमाना है उसे हम कहते हैं ऊष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब अगर आप 1 किलो ईंधन को पूरी तरह से जलाते हैं तो उससे कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसे हम किलो जूल प्रति किलोग्राम में नापते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस टेबल को देखिए, ये बहुत कुछ क्लियर कर देती है। जो ठोस ईंधन होते हैं जैसे गोबर के उपले या लकड़ी, उनका ऊष्मीय मान सिर्फ 6000 से 22000 के बीच होता है। वहीं द्रव ईंधन जैसे पेट्रोल और डीजल सीधा 45000 का आंकड़ा छू लेते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर हैं गैसें। CNG और LPG 50 से 55,000 तक ऊष्मा देती हैं। और हाँ, गैस और द्रव ईंधन को स्टोर करना भी बहुत आसान होता है। अब जरा इस ग्राफ पर इस बड़े डिफरेंस को महसूस कीजिए। जहां गोबर का उपला मुश्किल से 7000 और पेट्रोल 45,000 का ऊष्मीय मान दे रहा है, वहीं हाइड्रोजन गैस को देखिए, ये सीधे 1,50,000 का विशाल आंकड़ा टच कर रही है। कोई मुकाबला ही नहीं है।
यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस को भविष्य का सबसे ताकतवर और स्वच्छ ईंधन माना जा रहा है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, हमारे भविष्य को आखिर कौन सा ऊर्जा स्रोत संचालित करेगा? क्या हम पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन जैसे स्वच्छ विकल्पों पर निर्भर हो पाएंगे? इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। फ्यूचर एक्स लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप अपनी क्लास 9 और 10 के लेसन्स का कोई भी अपडेट मिस न करें। क्या आपके मन में कोई